गाइस वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स कम्स ट्रू। और आज का हमारा टॉपिक है मिडिल ईयर। लास्ट एक लेक्चर में हमने देखा था ईयर के बारे में कि ईयर का काम क्या होता है, हियरिंग, बैलेंसिंग, उसके स्ट्रक्चर, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर का शॉर्ट व्यू लिया था। डिटेल में हमने आउटर ईयर के बारे में पढ़ा था कि ईयर ऑरिकल क्या होता है, पिन्ना ऑडिटरी कैनाल क्या होती है। और आज हम बात करेंगे मिडिल ईयर की। मिडिल ईयर में तीन आते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम, ईयर ऑसिकल्स, मैलिस, इनकस और स्टैपिस और स्टेशियन ट्यूब। ठीक है, अब हम इन तीनों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना मिडिल ईयर। ईयर ड्रम जिसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स जिसमें तीन आते हैं, तीन बॉन्स आती है आपकी, मिस, मैलिस, इनकस, स्टैपिस एंड थर्ड है आपका स्टेशियन ट्यूब। तो हम देखते हैं मिडिल ईयर। दिस इज एन irregular shape air filled cavity within the petrous portion of the temporal bone। मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो ईयर का विजिबल पार्ट के अलावा जो बाकी ईयर है वो कहाँ पे सिचुएटेड रहता है, आपके पेट्रस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन में। तो ये एक इरेगुलर शेप होती है, एयर फिल कैविटी होती है और पेट्रस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन में प्रेजेंट होता है। अगर हम लेटरल वॉल की बात करें मिडिल ईयर की, वो किससे फॉर्म होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। द लेटरल वॉल ऑफ द मिडिल ईयर इज फॉर्म बाय द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और उसका जो रफ और फ्लोर है वो टेम्पोरल बोन से मिलकर बना होता है। द रफ एंड फ्लोर आर फॉर्म बाय द टेम्पोरल बोन। हालांकि ये बस एक डिटेल में है, ये वाली ये सब चीज़ें इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहती एग्जाम में, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। द पोस्टीरियर वॉल इज फॉर्म बाय द टेम्पोरल बोन with opening leading to the mastoid atrium through which air passes to the ear cells with the mastoid process। जो posterior wall है वो temporal bone से फॉर्म होती है, जिसमें एक ओपनिंग लीड करती है mastoid atrium, जो एयर को पासिस करती है किसमें, एयर सेल्स में। और अगर हम इसके मिडिल वॉल की बात करें, उसमें दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम ओवल विंडो और राउंड विंडो कहते हैं। ठीक है, द मिडिल वॉल इज़ अ थिन लेयर ऑफ टेम्पोरल बोन इन विच देयर आर टू ओपनिंग्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ओवल विंडो और राउंड विंडो। मिडिल वॉल ऑफ थिन लेयर ऑफ टेम्पोरल बोन की ओवल विंडो कहाँ पर होती है, जो ओवल विंडो इज occulted by part of a small bone called the stapes and the round window by a fine sheet of fibrous tissue। जो ओवल विंडो है वो कहाँ पे ऑक्लूडेड होती है, जो स्मॉल बॉन स्टेपिस का जो पार्ट होता है वहाँ पे, और राउंड विंडो वो फाइन शीट ऑफ फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेशियन ट्यूब की। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि स्टेशियन ट्यूब का काम क्या होता है, जो हमारे एयर का जो सब प्रेशर होता है और नोज़ के प्रेशर, उसमें बैलेंस इक्विलिब्रियम बनाने का काम होता है। तो देखते हैं, एयर रिचेज द कैविटी थ्रू फेरिंजो टिम्पैनिक या ऑडिटरी और स्टेशियन ट्यूब। जो एयर रिच कैविटी उसे हम फेरिंजो टिम्पैनिक भी कहते हैं, ऑडिटरी कैविटी भी कहते हैं या स्टेशियन ट्यूब कहते हैं, जो एक्सटेंड से करते हैं नेजोफेरिक्स में तक। एयर रिच द कैविटी थ्रू फेरिंजो टिम्पैनिक, ऑडिटरी और स्टेशियन ट्यूब विच एक्सटेंड फ्रॉम द नेजोफेरिक्स। It is about 4 cm long and is lined with ciliated columnar epithelium। एयर रिच कैविटी होती है जिसे हम फेरिंजो टिम्पैनिक, ऑडिटरी या स्टेशियन ट्यूब कहते हैं। वो नेजोफेरिक्स से एक्सटेंड करती है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम की बनी होती है। द प्रेजेंस ऑफ एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द टिम्पैनिक membrane is maintained by the pharyngotympanic tube and enable the membrane to vibrate when sound wave strike it। ये क्या करती है, मैंने कल भी बताया था आपको कि ये दोनों मतलब जो एयर का जो प्रेशर है उसको इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने का काम करती है। और अगर साउंड वेव स्ट्राइक हो तो ये जो मेम्ब्रेन है उसे वाइब्रेट करने के लिए भी इनेबल होती है। तो ये थी आपकी स्टेशियन ट्यूब। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखते हैं मिडिल ईयर में आपका ऑडिटरी ऑसिकल। सबसे पहले हमने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लेटरल वॉल में प्रेजेंट होती है मिडिल ईयर की, जो लेटरल वॉल ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। फिर हमने स्टेशियन ट्यूब देखा जो इक्विलिब्रियम में प्रेशर को इक्वलाइज करती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मिडिल ईयर का है वो है आपके ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या है, दिस आर 3 वेरी स्मॉल बोन्स that extend across the middle ear from the tympanic membrane to the oval window।
इसमें 3 स्मॉल बोन्स होती हैं ये जो एक्सटेंड करती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ओवल विंडो। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ओवल विंडो के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, 3 बोन्स प्रेजेंट होती है। मिस कहते हैं जिसे, मैलिस, इनकस और स्टापिस। देयर आर नेम अकॉर्डिंग टू देयर शेप, इनके नेम इनकी शेप के अकॉर्डिंग दिए हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं मैलिस की। दिस इज द लेटरल हैमर शेप बोन। The handle is in contact with the tympanic membrane and the head form a movable joint with the incus। ये हैमर लाइक शेप होती है। हैमर क्या होता है, हैमर होता है ना, हथौड़े जैसे शेप होती है, ठीक है। और जो इसका हैंडल होता है वो तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में रहता है, और जो इसका हेड होता है वो इनकस के बीच में प्रेजेंट होता है। अभी मैं आपको एक डायग्राम में दिखा देती हूँ। ये आपकी मैलिस बोन है, इसका जो हैंडल है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और जो इसका हेड है वो इनकस के कांटेक्ट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकस की। इनकस, दिस इज द मिडिल एनविल शेप बोन, अ टीनी बोन दैट पासेस वाइब्रेशन फ्रॉम द हैमर टू द स्टिरअप, ठीक है। इनकस क्या होती है, मैलिस और स्टापिस के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये एनविल शेप की होती है। ये वाइब्रेशन को कहाँ से पास आउट करती है, मैलिस से लेकर स्टापिस से। मैलिस से वाइब्रेशन कैच करेगी और ट्रांसफ़र कहाँ पे करेगी, स्टापिस को, ठीक है। द स्टापिस, ठीक है। अब हम थर्ड बोन की बात करते हैं। दिस इज द मीडियल स्टिरअप शेप बोन, passes vibration from the stirrup to the cochlea। अब इसने इनकस से वाइब्रेशन कैच करे और कहाँ पर, इनर ईयर का जो पार्ट है कॉक्लिया, वहाँ पे ये ट्रांसफ़र करती है। और ये मीडियल स्टिरअप शेप बोन होती है। ये दिस इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी की कौन सी है, तो वो कौन सी है आपकी, स्टापिस। स्टापिस इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, जिसका साइज़ कितना होता है आपका, 0.25 to 0.33 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। द 3 ऑसिकल्स आर हेल्ड इन पोजिशन बाय फाइन लिगामेंट्स। ये कैसे लगे रहते हैं, फाइन लिगामेंट्स के हेल्प से। तो ये था आपका मिडिल ईयर, जिसमें हमने देखा आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में क्या होती है, ठीक है। स्टेशन ट्यूब क्या होती है, जिसे हम फेरिंजो टिम्पैनिक ऑडिटरी भी कहते हैं। इसका काम करता है प्रेशर को इक्वलाइज करना। तीनों बोन्स देखी थी आपकी, मैलिस, इनकस, स्टापिस। मैलिस का जो वो मैलिस एक कोने से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और इसका जो हेड है वो इनकस से जुड़ा रहता है। इनकस जो एनविल शेप की होती है, ये क्या करती है, इससे वाइब्रेशन को कैच करके स्टापिस को ट्रांसफ़र करती है। और स्टापिस क्या करती है, जो स्टिरअप शेप की होती है, ये इनकस से वाइब्रेशन को कैच करेगी और कॉक्लिया को ट्रांसफ़र करेगी। इसी तरीके से ये हियरिंग का प्रोसेस होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। हमारा आउटर ईयर और मिडिल ईयर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके इनर ईयर के बारे में देखेंगे कि इनर ईयर क्या होता है। आई होप यू आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो और पसंद आया हो। प्लीज़ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।